जब भी बात होती है करण जौहर की तो हमारे माइंड में दो ही चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ बॉलीवुड माफिया एंड सेकंड वन जिसके लिए वो फेमस है, नेपोटिज्म। चाहे किसी आउटसाइडर का करियर तबाह करना हो, जैसे कि कंगना रनावत, कार्तिक आर्यन, सुशांत सिंह राजपूत, या फिर ऑडियंस को मैनिपुलेट करना हो आर्टिफिशियल टिकट बुकिंग दिखाकर कि उनकी फ्लॉप मूवी हिट हुई है, और या फिर कॉफ़ी विद करण में गेस्ट को बुलाकर बॉलीवुड में न्यू कंट्रोवर्सी करनी हो या न्यूज़ में हाईलाइट रहना हो, इन सब में करण जौहर जी एक्सपर्ट हैं। और या फिर किसी न्यू फेस को हिट करवाना हो, वो उसमें भी करण जौहर एक्सपर्ट है। उन्होंने बहुत सारे नेपो किड्स को भी लॉन्च किया है, जैसे कि आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, और नेपोटिज्म में वो एक्सपर्ट बन चुके हैं। और आउटसाइडर जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनावत का करियर उन्होंने बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जब उनके खिलाफ़ किसी ने आवाज़ उठाई तो बॉलीवुड ने उसको बैन ही कर दिया, जैसे कि कंगना रनावत। और आलिया भट्ट को हिट करवाने में भी सबसे ज़्यादा रोल करण जौहर ने ही प्ले किया है। तो स्टार्ट करते हैं करण जौहर की हिस्ट्री से। करण जौहर की बर्थ हुई 1972 में, और वो यश जौहर के इकलौते बेटे थे। इकलौते होने की वजह से उनकी नेचर इंट्रोवर्ट थी, और जिसकी वजह से बहुत शाय थे और वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। और ओवरवेट होने के साथ साथ उनमें फेमिनिन ट्रेड भी थी, जिसकी वजह से उनके क्लास फेलो उन्हें बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे, मोटा बोलकर और लड़की बोलकर। और उनको अपने बारे में बहुत गॉसिप सुनने को मिलती थी। इस वजह से करण को भी गॉसिप करने की आदत होगी शायद, इसीलिए वो कॉफ़ी विद करण में बहुत सारी गॉसिप करते हैं और गॉसिप के किंग बन चुके हैं। और यश चोपड़ा के साथ मिलकर उन्होंने फिल्म में काम किया और उन्होंने DDLG बनाई। और शाहरुख खान के साथ उनकी दोस्ती होगी। शाहरुख खान ने उन्हें अपनी खुद की मूवी डायरेक्ट करने का आइडिया दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ होता है जैसी मूवी को डायरेक्ट भी किया, और वो गॉसिप किंग बन चुके हैं। बॉलीवुड के कॉफ़ी विद करण में गेस्ट को बुलाकर कंट्रोवर्सी वाली बातें करते हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी हुई, और पर्सनल लाइफ में घुसते हैं। और वो कंट्रोवर्सी जिसमें दीपिका पादुकोण ने कह दिया था कि वो रणवीर सिंह के अलावा और भी लोगों को देख रही थी। ऐसी ऐसी बातें करके वो अपने शो को हिट पर लेके आते हैं और ख़ुद को न्यूज़ में रखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की रीज़न भी वही हैं। और जब आलिया भट्ट से पूछा गया एक कॉफ़ी विद करण में कि वो किसको किल मैरी या हुकअप करेंगी, तो उन्होंने किल में नाम लिया था सुशांत सिंह राजपूत का, जो बाद में कंट्रोवर्सी बन गया। वो स्टार्स की पर्सनल लाइफ में बहुत घुसते हैं, लेकिन जब उनसे उनकी पर्सनल और इंटीमेट लाइफ के बारे में पूछा जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो कहते हैं कि वो इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। तो ये तो हाइपोक्रेसी हुई ना। तो बात करते हैं अब नेपोटिज्म की। तो करण जौहर की फेवरेट हैं नेपो बेबीज़, और वो नेपो किड्स से ऑब्सेस्ड हैं। ऑब्सेस्ड जैसे कि आलिया भट्ट, वरुण धवन और ईशान खट्टर। आलिया भट्ट से तो वो कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उन्होंने लॉन्च किया आलिया भट्ट को। उसके बाद वो आलिया भट्ट को अदर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी इंट्रोड्यूस कराते थे, जैसे इम्तियाज़ अली की मूवी हाईवे के लिए उन्होंने आलिया भट्ट को रिकमेंड किया, और डियर ज़िंदगी में शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए इसकी डायरेक्टर गौरी को भी उन्होंने आलिया भट्ट को रिकमेंड किया था। और कृति सेनन और आयुष्मान खुराना जैसे आउटसाइडर्स को चांस नहीं मिलने दिया। और जब आयुष्मान खुराना ने कॉल की धर्मा प्रोडक्शन में तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इस तरह कृति सेनन भी उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान की मूवी में इस कृति सेनन को काम मिल गया था, इस वजह से वो कृति को पसंद नहीं करते। उन्होंने कार्तिक आर्यन का करियर भी डिस्ट्रॉय करने की ट्राई की थी। उसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा का करियर भी बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया। हुआ ये कि डॉन मूवी की शूटिंग में प्रियंका और शाहरुख खान का अफेयर स्टार्ट हो गया था, जिसका गौरी खान को पता चल गया था। तो गौरी खान की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा थी करण जौहर के साथ। तो करण जौहर ने गौरी के कहने पर प्रियंका चोपड़ा को साइलेंटली बैन करा दिया। कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर
प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करना चाहता था, और जो आज प्रियंका चोपड़ा का सक्सेसफुल करियर है वो उनकी खुद की हार्ड वर्क है। इसने सुशांत सिंह राजपूत को हर मूवी से, हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बैन करवा दिया, जिसकी वजह से डिप्रेस होकर उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। उसके बाद कृति सेनन को भी शाहरुख खान और काजल के साथ मूवी में, जिसका नेम मुझे भूल गया, उसमें काम मिल गया था, जिसमें आलिया भट्ट को वो काम दिलवाना चाहते थे। उसके अलावा अनुष्का के बारे में करण ने एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि वो अनुष्का को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, उनके करियर को। उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज भी किया। कार्तिक का करियर वो इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं कर सके क्योंकि ऑडियंस ने कार्तिक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और बड़े बड़े जर्नलिस्ट और सुपरस्टार्स भी करण जौहर के बारे में कुछ नहीं बोल पाते। जब उनको कंगना रनावत ने कॉल आउट किया था नेपोटिज्म के लिए और उनका रियल फेस सामने लेके आई, तो कंगना रनावत को भी बैन करवा दिया कार्तिक आर्यन की तरह। लेकिन कंगना रनावत क्योंकि उनके खिलाफ बोल चुकी थी, इस वजह से कंगना रनावत को पूरे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बैन कर दिया। और करण जौहर की जब कोई मूवी फ्लॉप होती है तो या वो फेक टिकट्स बाय कर लेते हैं, या फिर वो फेक रिव्यूज़ अपने लोगों से, या फिर हिट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे करवा देते हैं। तो ऑडियंस को लगता है ये मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है या ये मूवी सुपर हिट है, तो वो मूवी देख के डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में ज़रूर बताइएगा।